नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट में आम बजट पेश। सोना पेट्रोल डीजल महंगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती। 5 लाख आमदनी तक कोई टैक्स नहीं। तारकीन वतन को फौरी आधार कार्ड की फराहमी का ऐलान। बजट अवामी तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम। घर घर जल स्कीम टीआरएस की देन। बजट मायूस कुन, जुनूबी रियासतों को नजरअंदाज करने कांग्रेस का इल्जाम। नए सदारती हुक्मनामे के तहत महकमे जात मुलाजमीन की जुमराबंदी और तादाद की तफसीलात फराहम करें। नए सर्विस रोल की समत पेशरफ, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। गाजिया मिल्लत कॉलोनी में 25 दिन से लापता नौजवान का कत्ल, जिस्म के टुकड़े करके मुर्गी नाले में बहा दिया गया। और खैरताबाद के पास जिलकरा सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने जुमे को आम बजट पेश कर दिया। बजट में 5 लाख से कम सालाना आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं होगा। 45 लाख रुपए तक के घर खरीदने पर इजाफी 1.5 लाख रुपए टैक्स की छूट दी जाएगी। 2 से 5 करोड़ रुपए आमदनी वालों के टैक्स में 3% का इजाफा किया गया है, जबकि 5 करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों को 7% टैक्स अदा करना पड़ेगा। नए बजट में इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से सोना महंगा हो जाएगा। वजीर फाइनेंस की तकरीर में यह बताया गया कि सोना और दूसरी कीमती धातुओं की इंपोर्ट ड्यूटी में 2.5% का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बजट से जो चीजें सस्ती होंगी उनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वाजबी मकानात, इंपोर्टेड दिफाई आलात, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंपोर्टेड पुर्जे, मसनूई गुर्दों के इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और इंपोर्टेड फुल फाइबर और वूल टॉप्स, जबकि डीजल और पेट्रोल महंगा हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो अशिया महंगी होंगी उनमें प्रिंटेड बुक्स, इंपोर्टेड ऑटो पार्ट्स, स्विचेस, सॉकेट्स, इंपोर्टेड प्लग्स, आईटी कैमरे और सीसीटीवी कैमरे और टाइल्स, सिगरेट। लोन देने वाली भी कंपनियों को अब ऐसा कहा गया है कि ये बराह रास्त आरबीआई के कंट्रोल में आ जाएंगी। तारकीन वतन को अब मुल्क पहुंचते ही बिला ताखीर आधार कार्ड फराहम कर दिया जाएगा। वजीर फाइनेंस का कहना था कि हमारी हुकूमत मुल्क को मॉडर्न बना रही, जिसमें 657 किलो मेट्रो ट्रेन का आगाज किया गया। 300 किलोमीटर नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। निर्मला सीतारामन ने कहा कि हिंदुस्तान रोजगार देने वाला मुल्क बन गया है। अपनी तकरीर में वजीर फाइनेंस ने मंजूर हाशमी का यह शेर पढ़ा, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग चलता है। उधर टीआरएस पार्टी ने कहा कि मरकजी बजट अवामी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। टीआरएस ने पार्लियामेंट के फ्लोर लीडर एन नागेश्वर राव ने कहा कि मरकजी नई हुकूमत के बजट से अवाम को काफी तवक्कुआत थी, लेकिन इसके बरक्स बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा स्कीम से तहरीक लेते हुए घर घर जल स्कीम का ऐलान किया गया है। कई रियासतों को प्रोजेक्ट के ऐलान की तवक्को थी। सोने पर टैक्स में इजाफे से आम आदमी को मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट किसी भी रियासत के लिए फायदेमंद नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को फंड जारी नहीं किए गए। तकसीम जदीद बिल के ऐलानात पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। बजट में तेलंगाना को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट मायूस कुन है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बेरोजगार किसान, नौजवान, सनतों के बारे में कुछ नहीं है। मुल्क में किसान बड़े पैमाने पर खुदकुशी कर रहे हैं, उस पर काबू पाने के लिए बजट में कुछ नहीं है। एक रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में मोदी ने बजट में कुछ नहीं दिया और केसीआर भी कुछ नहीं ला सके।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जनूबी हिंद की रियासतों को नजरअंदाज किया गया है। तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ केसीआर भी खामोश हैं, क्योंकि उनके शख्सी मफादात की वजह से वो जबान नहीं खोल रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि वजीर फाइनेंस तमिल जबान में बात करने से कुछ नहीं होगा, जनूबी रियासतों को फंड्स फराहम किए जाएं। कौमी किसान कांग्रेस के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि मरकजी बजट मायूसकुन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी की आमदनी में इजाफे के लिए कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई, बेरोजगारों को कोई भरोसा भी नहीं दिलाया गया, किसानों की आमदनी में कोई इजाफा नहीं किया गया, किसानों को फसलों की मुनाफा बख्श कीमत फराहम करने के लिए इक़दाम नहीं किए गए, रोजगार जमानत स्कीम को ज़रूरी शोबे से मरबूत करने का ऐलान नहीं किया गया। उनका कहना था कि बीजेपी के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं आई है। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने तमाम महकमे जात के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 12 जुलाई तक महकमे के मुलाजमीन की तादाद और जुमराबंदी से मुताल्लिक़ तफसीलात जीएडी को रवाना करें। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सदारती हुक्मनामे के मुताबिक महकमे की जुमला जायदाद जिला, जोनल और सतह के मुलाजमीन की जुमराबंदी करते हुए जीएडी को रवाना करें। उनका कहना था कि इसके बाद ही नए सर्विस रोल को वज़े किया जाएगा और मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं। इस इजलास में हरीता हारम प्रोग्राम के 5वें मरहले से मुताल्लिक़ भी जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और जंगलाती अराजी के रिकॉर्ड्स का जायज़ा लेते हुए निशानदही की जाए। इस अमल को जुलाई के आखिर तक मुकम्मल किया जाए। एसके जोशी ने कहा कि 2021 में होने वाली मरदमशुमारी प्रोग्राम के तहत अब तक 4 सर्कुलर जारी किए गए। 2021 की मरदमशुमारी के लिए इब्तदाई टेस्ट 12 अगस्त से 30 सितंबर तक निजामाबाद में किया जाएगा। मवेशियों को वबाई इन्फेक्शन से बचाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के वैक्सीन प्रोग्राम का रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव और जगदीश्वर रेड्डी ने आगाज़ किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस वैक्सीन से भैंस दूध कम देती है, ये एक वहम है। उन्होंने जानवर की सेहत से मुताल्लिक़ कहा कि हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस दस्तियाब हैं और देही इलाकों में घर घर जाकर तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई कर रही है। भेड़ बकरियां मुफ्त तकसीम स्कीम से यादव तबके की तरक्की हुई है। इस प्रोग्राम में अरकान असम्बली और मदर डेयरी के सदरनशीन और कलेक्टर भी मौजूद थे। तेलंगाना जना समिति के सदर कोदंडाराम ने कहा कि 13 जुलाई को नागौल में पार्टी का प्लीनरी सेशन मुनक्किद होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्लीनरी सेशन की करारदाद व मसवदे के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं। उनका कहना था कि तालीम, सेहत, ज़राअत और रोज़गार पर तमाम अजला से तैयार किए गए मसवदे पर राय हासिल करने के बाद इसे अवाम के सामने रखा जाएगा। कोदंडाराम ने कहा कि सियासत दौलत के अतराफ घूम रही है, इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उन्होंने मरकजी बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की की बात करने वाली बीजेपी का दावा मरकजी बजट में दिखाई नहीं दे रहा है। उनका कहना था कि बजट वाज़े तौर पर पेश नहीं किया गया। नए तालीमी व सेहत के निज़ाम से मुताल्लिक़ बजट में कोई वजाहत भी नहीं है। गदवाल के रुकन असम्बली कृष्णा मोहन रेड्डी ने रियासती वजीर निरंजन रेड्डी की अजारादारी से तंग आकर अपने सिक्योरिटी अमले को हुकूमत को वापस कर दिया है। उन्होंने बताया कि वजीर निरंजन रेड्डी गदवाल असम्बली हल्के में मुसलसल मदाखलत कर रहे हैं। कई मामलात में गैर जरूरी मदाखलत करने पर एहतजाजी तौर पर उन्होंने सिक्योरिटी अमला गनमैन को हुकूमत को वापस कर दिया है। हज हाउस में हज कैंप के लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। शामियानों की तनसीब के अलावा सफाई के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से तेलंगाना के अलावा आंध्रा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी बाज़ आज़मीन रवाना होने वाले हैं। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर इंतजामात को खतियत दी गई है। बारिश के मौसम की वजह से शामियानों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। माई ऑटो सेफ मुहिम के तहत 8 ड्राइवर्स को तहनीत पेश की गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से यह प्रोग्राम जारी है।
हर महीने ऑटो ड्राइवर्स को तहनीत पेश की जाती है और उनमें शऊर बेदार किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद दयानतदार ऑटो ड्राइवर्स की हौसला अफजाई करना है। इस प्रोग्राम के तहत मुसाफिरीन में भी सलामती का एहसास पैदा करना है। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि ऑटो ड्राइवर्स में शऊर बेदार किया जा रहा है ताकि शहर में ऑटो सवारी पर किसी भी तरह का कोई धब्बा ना पड़े। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल से हैदराबाद को महफूज शहर का मुकाम मिलता रहा है। पुलिस की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि हैदराबाद महफूज शहर रहे और इसके लिए तमाम का ताउन दरकार है। जिला परिषद संगारेड्डी चेयरमैन की हैसियत से पी मंजूश्री और वाइस चेयरमैन की हैसियत से के प्रभाकर के अलावा 25 अरकान जेडपीटीसी ने कलेक्टर संगारेड्डी एम हनुमतराव की मौजूदगी में हलफ लिया। सभी अरकान ने तेलुगु जुबान में हलफ लिया, जबकि माविन रुकन जिला परिषद संगारेड्डी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उर्दू जुबान में हलफ लिया। चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने हलफ लेने वाले अरकान को गुलदस्ते पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इसके अलावा उन्होंने अरकान को हरिताहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी के लिए एक पौधा तोहफतन पेश किया। पी मंजूश्री ने अपने खिताब में कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीहात में तालीम, सेहत और पानी की सरबराही होगी। बलदिया के इन्फोर्समेंट शोबे ने मेहदीपट्टनम में खवायद के खिलाफ चलाए जा रहे कंप्यूटर सेंटर को मोहरबंद कर दिया है। इससे पहले भी अमीरपेट में तकरीबन 20 कोचिंग सेंटर्स को मोहरबंद कर दिया गया था। इन्फोर्समेंट शोबा कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी आलात की तनसीब की जांच कर रहा है। शोबे की तरफ से तमाम इंस्टीट्यूट को इस बात की ताकीद की गई है कि फायर सेफ्टी के आलात को किसी भी हालत में इंस्टीट्यूट में नस्ब किया जाना चाहिए। अगर कवायद की पाबंदी नहीं की गई तो इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया जाएगा। गाजी मिल्लत कॉलोनी के 25 दिन से लापता नौजवान के रोंगटे खड़े कर देने वाले कत्ल का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। चनानगोट्टा पुलिस की मुजरिमाना गफलत और माने-क़ैस खामोशी से तंग आकर मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बलदिया मुकामी नौजवानों ने अपने तौर पर तफ्तीश करते हुए 28 साला सैयद शुजा के कातिलों को ढूंढ निकाला और एक को पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सैयद शुजा 25 दिन से लापता थे। चनानगोट्टा पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। शुबे के तौर पर मुकामी बदकिरदार शख्स जहांगीर का नाम लिखा गया, जो हर किस्म की गंदी आदतों में मुलव्विस और नशे का आदी होने के साथ साथ गांजे की फरोख्त में भी मुलव्विस है। पुलिस ने उस पर तवज्जो नहीं दी और 10 दिन कबल जहांगीर को गांजा रखने के इल्जाम में जेल भेज दिया। सैयद शुजा का कोई पता नहीं चलने पर मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और नौजवानों ने इस मुश्किल काम को अपने हाथ में लिया और जहांगीर के साथी बाबा फखरुद्दीन को पकड़कर उससे सख्ती के साथ पूछताछ की तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला इंकशाफ हुआ कि जहांगीर, बाबा फखरुद्दीन, करीम लाला और शुजा के दरमियान शराब नोशी के दौरान कुछ तकरार हुई, जिसके बाद इन तीनों ने गला घोंटकर शुजा का कत्ल कर दिया और फिर जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें मुर्खी नाले में बहा दिया। इस सनसनीखेज इंकशाफ के बाद मुकामी अवाम में सख्त बरहमी फैल गई और वो एहतजाज करने लगे। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर बाबा फखरुद्दीन को अपनी तहवील में लिया। तीसरा कातिल करीम लाला फरार है। मजलिस के जमात साल रुकन बल्दिया फहद बिन अब्दाद, जंगम मेट के रुकन बल्दिया अब्दुर्रहमान और साबिक रुकन बल्दिया समद बिन अब्दाद ने इस सनसनीखेज वाक़े के हक़ाइक़ जानने की सारी कार्रवाई की निगरानी की। पुलिस की लापरवाही और तवज्जो न देने वाले रवैये पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया। वाज़ेह है कि मौसम में बरसात के पेश नज़र नाले की सफाई का काम भी जंगी खतूत पर जारी है, जिसकी वजह से ताहाल शुजा की बाकियात का कोई पता नहीं चला है। करीम लाला क्या करा, मार दिया, फांसी दे दिया, फांसी दे के फांसी दिया। कैसे दिया? फांसी दिया, नाले में डाल दिया। फिर लेकर आके यहाँ से फिर नाले में डाल दिया। समझ में यहाँ पे घर के ने बताया, नाले में डाल दिया। और कौन कौन थे उसके साथ में? करीम लाला के नेता जहांगीर था। जहांगीर कौन? पाकिट में बेचता था। उन्हें और उन्हें गांजा बेचता था जहांगीर। उन्हें अभी भी गांजा बेच रहा। नहीं, बागड़ा बेच रहा था, कोटरा बेच रहा, समझ में बेच रहा, अंदर निकल बेच रहा। अगर पुलिस ड्यूटी करती होती तो यहाँ पर जो है ना वो जहांगीर पाकिट को जो है पकड़ के उसको जो है शहर बदर करती थी। शहर बदर नहीं करी।
के ताल्लुक से बार बार बोले पुलिस को, वो तुम्हारे डिपार्टमेंट को, तुम्हारे संकट इंस्पेक्टर को बोले, सबको बोले, सबको बोले, सबको बोले, किसको बोलना, अकेले को बोलना। खैरताबाद मेट्रो स्टेशन के पास हुए दिलखराज सड़क हादसे में 2 लड़के हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बिट्टू और उसके 2 साथी स्कूटर पर जा रहे थे कि नामालूम गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी। बिट्टू की मकाम वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी इलाज के दौरान जान पर न हो सका। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से खाती ड्राइवर का पता चलाने की कोशिश कर रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने 3 खवातीन को मैट्रिमोनियल.com के जरिए झांसा देकर रकम हड़पने के इल्जाम में एक नाइजीरियाई शहरी को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक साइबर क्राइम पुलिस ने गच्चीबोली के इलाके में मुलजिम को गिरफ्तार किया। उसने पहले तो खवातीन को तोहफे तोहफात देकर उन्हें रिझाने लगा, फिर वो उनसे रकम वसूल करना शुरू किया। साइबर क्राइम पुलिस मुलजिम से मजीद पूछताछ कर रही है। एबिट्स पुलिस ने बाइक्स का सरखा करके रेसिंग और स्टंट करने वाले सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मौलाली का साकिन अबू बकर अमान अपनी बाइक रेसिंग की वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड किया करता था। 2 बार वो ज्वाइनल होम भी जा चुका है। पुलिस के मुताबिक अमान स्पोर्ट्स बाइक को निशाना बनाया करता था। पुलिस ने उससे उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो पल्सर गाड़ी पर जा रहा था। जब पुलिस ने दस्तावेजात पूछे तो वो नहीं बता पाया। जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने सरके की वारदाती अंजाम देने का एतराफ़ किया। अमान के कब्जे से 15 लाख रुपए मालियती 12 बाइक्स को जब्त कर लिया गया है। इस जोन डीसीपी गोविंद रेड्डी के मुताबिक अमान पर 15 केसेस दर्ज हैं। जुमेरात को नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद में खुद को गोली मारने वाले फैजान जुमे की सुबह जख्मों से जां पर ना हो सके। जुमेरात को फैजान खून में लुथपुथ गाड़ी में पाए गए थे। 17 घंटों तक वो दवाखाने में जेर इलाज रहे, लेकिन जुमे की सुबह उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली। पुलिस खुदकुशी की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ जावियों से इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने बाइक्स के सरके की वारदातों में मुलविस 3 तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया है। एलमीनगर डीसीपी ने बताया कि सारिकों के कब्जे से 7,50,000 रुपए मालियत की 9 बाइक्स को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तलबा ने सरके की वारदातें अंजाम देनी शुरू की थी। शहर के मुख्तलिफ मकामात से उन्होंने बाइक्स का सरखा किया था। महकमे इंसदाद और रिश्वत ने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर श्रीनिवास को 42,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी के अहदेदार ने मीडिया को बताया कि एन श्रीनिवास सदाला यदाद्री जिले भुनागिरी के विलेज रेवेन्यू ऑफिसर हैं। उन्होंने मस्कुरा जिले के तहसीलदार ऑफिस में रकम के साथ पकड़ा गया। बताया गया है कि श्रीनिवास ने शिकायतुन्ना शख्स निर्मला चिन्नायल्लया से अराजी के मामले में ताउन करने के लिए रकम का मुतालबा किया था। अहदेदार ने बताया कि मुलजिम बेईमानी और गैर जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, जिसे बहुत जल्द एसीबी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट में आम बजट पेश। सोना, पेट्रोल, डीजल महंगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती, 5 लाख आमदनी तक कोई टैक्स नहीं। तारकीन वतन को फौरी आधार कार्ड की फराहमी का ऐलान। बजट अवामी तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम। घर घर जल स्कीम टीआरएस की देन। बजट मायूस कुन। जुनूबी रियासतों को नजरअंदाज करने कांग्रेस का इल्जाम। नए सदारती हुक्मनामे के तहत महकमे जात मुलाजमीन की जुमराबंदी और तादाद की तफसीलात फराहम करें। नए सर्विस रोल की समत पेशरफ। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। गाजी मिल्लत कॉलोनी में 25 दिन से लापता नौजवान का कत्ल। जिस्म के टुकड़े करके मुर्की नाले में बहा दिया गया।
और खैरताबाद के पास दिलखराज सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।